आई वंडर, मैं आश्चर्य प्रकट करता हूँ। यह कविता एक जो पोएम है, एक बच्चे की दृष्टि से देखा गया है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के बनाए गए इस संसार के अंदर जितने जो कुछ भी है, यह आकाश हैं, सूरज हैं, चांद है, तारे हैं, बादल हैं, पेड़ पौधे, पर्वत, जीव जंतु, अनंत चीज़ें हैं। तो एक बच्चे की नज़र से कभी संसार के इन सारी चीज़ों को देखते हैं और इसके अंदर जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो यह संसार सृष्टि चलती है, इसके अंदर जो कुछ भी घटित होता रहता है। जैसे एक बालक सूरज को देखता है तो वो हैरान होता है कि यह क्यों कैसे चमकता है, या आसमान में तारे क्यों कैसे टिमटिमाते हैं, पक्षी कैसे चहकते हैं, हवा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है एक बच्चे के समझ में, नज़र में, और उसी नज़र से कवि ने इस पोएम को लिखा है। आई वंडर, मैं हैरान होता हूँ, आश्चर्य प्रकट करता हूँ। तो आगे पोएम की क्या कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, मैं उसे दिखाता हूँ। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ एक बालक है और यह इस घटना को, संसार के सिस्टम को देख रहा है। ये वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी हुई है। तो बहुत सारे बातों के बारे में ये सोच रहा है, सोचता है। धीरे धीरे एक न एक दिन उसे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाता है। लेकिन जो आरंभ में एक बच्चों की जिज्ञासा, एक कौतूहलता होती है, बनती है, वो संसार को देखकर हैरान होता है कि ये सब क्या है, कैसे क्या हो रहा है, हो जाता है। तो कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से इन सारी बातों का वर्णन किया है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ। ये वार्मर है, सचेत करने वाला, सचेतक। देयर आर हैं मैनी थिंग्स, कई वस्तुएं, दैट जिस पर, वी वंडर एट, हम लोग जिसे देखकर, जिस पर आश्चर्य प्रकट करते हैं, हैरान होते हैं। टेल योर क्लास, अपने वर्ग में बताओ, बोलो। सम सच थिंग्स, कुछ इस प्रकार के चीज़ों को, दैट जिसे, यू हैव ऑफन वंडर्ड, जिस पर आपने अक्सर आश्चर्य प्रकट किया है, हैरान हुआ है। ऑफन मीन्स अक्सर, वंडर मीन्स आश्चर्य प्रकट करना। तो पोएम आरंभ होता है, आई वंडर, मैं आश्चर्य प्रकट करता हूँ। वाई, क्यों, द ग्रास इज, घास है, ग्रीन, हरा, घास हरा क्यों होता है। एक बच्चा, एक बालक संसार के इस सारी चीज़ों को देखता है और जिज्ञासा प्रकट करता है। वो हैरान है कि घास का रंग हरा क्यों होता है, कैसे होता है। आई वंडर, ये
वर्ब का पहला रूप है और यह संबंधित है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस से। और जब किसी वाक्य में वर्ब वन लगे रहते हैं तो वर्ब वन रहने पर क्रिया शब्द में ताहूँ, तीहूँ, तेहन, तेहो इत्यादि लगाया जाएगा। जैसे वंडर आश्चर्य प्रकट करना, तो ना काट देंगे तो ताहूँ, तीहूँ, तेहं लगा देंगे, तो इस तरह से ये शब्द बन जाएगा आश्चर्य प्रकट करते हैं, करता हूँ। और जब फुल वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ रहे तो ता है, ती है। जैसे अगर यहाँ ही रहता तो ही वंडर्स, वह आश्चर्य प्रकट करता है। एस लगे रहने से एस ई एस, ता है, ती है, तो इसे इसमें दिखाया गया है। आई वंडर, मैं आश्चर्य प्रकट करता हूँ, वाई क्यों द ग्रास इज, घास होता है ग्रीन हरा, एंड और वाई क्यों द विंड हवा इज नेवर सीन, को कभी नहीं देखा गया है। पैसिव वॉइस का ये सेंस है, तो मैं उसे आगे दिखा रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट है हु टाउट, हु किसने, टाउट मीन्स सिखाया। हु टाउट वर्ब का दूसरा रूप है और यह संबंधित है ग्रामर के अनुसार पास्ट इन डेफिनिट टेंस से, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 जब रचना हो तो वह टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसके फुल वर्ब में या था, ता था लगा रहेगा, लग जाता है। तो हु टाउट किसने, सिखाना, ना काट करके या जोड़ देंगे तो सिखाया। किसने सिखाया द बर्ड्स, पक्षी को, टू बिल्ड, बनाने के लिए, ए नेस्ट, एक घोंसला। और यहाँ टू बिल्ड इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में है, तो यहाँ तो सारी बातों को कहना संभव नहीं है क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत संकेत दे रहा हूँ, आप उसे ग्रामर के दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास करेंगे और साहित्य के दृष्टिकोण से भी आप इसकी पढ़ाई करेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य। हु टाउट किसने सिखाया द बर्ड्स, पक्षी को, टू बिल्ड, बनाने के लिए, ए नेस्ट, एक घोंसला। और एंड और टोल्ड, बताया द ट्रीज, वृक्षों को, पेड़ों को, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। बालक हैरान है, वह देखता है कि हवा, घास का रंग हरा क्यों होता है, हवा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, पक्षी किस तरह से अपना घोंसला बना लेते हैं और वृक्ष कैसे आराम करते हैं और पेड़ पौधों को किसने बताया है आराम करने के लिए। तो इन सभी बातों पर यह बालक दुनिया को जानना चाहता है, तो इसलिए हैरानी स्वाभाविक है। ये इसकी जिज्ञासाएं हैं, कई जिज्ञासाएं हैं। फिर आगे यह अपने आप में यह फिर प्रश्न करता है, ओ व्हेन, जब, द मून इज, चांद होता है, नॉट क्वाइट राउंड, पूर्ण रूप से गोल नहीं। क्वाइट मीन्स पूर्ण रूप से, राउंड मीन्स गोल। जब चांद पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, अर्थात चांद आधा चांद हो सकता है कटा हुआ, या चांद की कई अवस्थाएं हैं, तो चांद अपने
पूर्ण रूप में जब नहीं रहता है तो ये बालक सोच रहा है, वेयर कहाँ कैन द मिसिंग बिट, वह खोया हुआ टुकड़ा यानी चांद का कहाँ वो खोया हुआ टुकड़ा बी फाउंड कहाँ पाया जा सकता है। ये बच्चों की इनोसेंसी है, अज्ञानता है, और जिस पर वो हैरान होता है। वह चांद को देखता है कि जब चांद कटा हुआ है तो शेष इसका टुकड़ा कहाँ गया, इसे कहाँ पाया जा सकता है। उसे क्या पता कि कहीं गया नहीं है, उसी के अंदर ये मौजूद है, परंतु किसी कारणवश दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये तो हम आप समझेंगे, लेकिन एक बच्चे की दृष्टि से वह तो वही सोच रहा है जो जैसा कि कवि ने लिखा है। सोचता है कि टूटे हुए टुकड़े को वह कहाँ पा सकता है, वह कहाँ गया। हु लाइट्स, कौन प्रकाश देता है, प्रकाशित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं एस लगा हुआ है, ये वर्ब 5 है, और वर्ब 5 में ता है ती है लग जाएगा। तो कौन प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। द स्टार्स, तारों को, व्हेन, जब, दे, वे ब्लो आउट, टिमटिमाते हैं। तो बालक हैरान है कि तारों को कौन प्रकाशित करता है, कौन रोशनी देता है, किस तरह से वो चमकता है। उसे क्या पता कि प्रत्येक तारा अपने आप में एक सूरज ही है, एक आग का दहकता हुआ गोला ही है, गैसों का पिंड ही है। लेकिन अभी तो वो बालक है, जानते जानते संसार को पकड़ेगा, जानेगा। फिलहाल तो यह जिज्ञासा चल रही है। हु लाइट्स, कौन प्रकाशित करता है। द स्टार्स, तारों को, व्हेन, जब, दे ब्लो आउट, वे चमकते हैं। एंड, और, मैक्स, बनाता है। द लाइटनिंग फ्लैश, आसमानी बिजली के चमक को। अबाउट, तो बिजली जब कड़कती है आसमान में तो वो सोचता है कि इस बिजली को कौन बनाता है, कैसे यह बन जाता है। टू, कौन पेंट्स, रंगता है, रंग देता है। द रेनबो, इंद्रधनुष को, आकाश में जो इंद्रधनुष जब वो बालक देखता है, बच्चे देखते हैं तो सोचने लगता है कि इसमें 7 रंग हैं, कौन इसे रंग दिया है, रंग देता है। इन द स्काई, आकाश में, आकाश के इंद्रधनुष को कौन रंग देता है। तो ये सब जिज्ञासाएं हैं। एंड हैंग्स, और हैंग्स लटका देता है। द फ्लफी क्लड्स, हल्के फुल्के बादल को, सो हाई, इतना ऊंचा। वाई इज़ इट नाउ, ये सब ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, आप क्या मानते हैं। दैट, जिसे, डैड विल नॉट टेल मी, पिता मुझे नहीं बताएंगे। इफ़ ही नोज, यदि वे जानते भी हैं तो भी वे नहीं बताएंगे। बताएंगे या नहीं भी बता सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, आई वंडर। यहाँ एक शब्द आया है, बी फाउंड, पाया जा सकता है। ये पैसिव वॉइस के अंदर है, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। आई कैन ईट ए मैंगो, मैं एक आम खा सकता हूँ। ए मैंगो कैन बी ईटेन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा खाया जा सकता है। तो यहाँ बी ईटेन आया है, तो कैन बी ईटेन, तो उसी तरह से कैन बी ईटेन खाया जा सकता है। तो कैन बी फाउंड पाया जा सकता है, पैसिव वॉइस के अंदर है। और ये फुल मून है, और ये
फुल मून नहीं है, ये चाँद पूर्ण रूप में नहीं है, पूर्ण गोल नहीं है। तो कभी यही सोचते हैं कि इसका जो ये मिसिंग बीट है, अर्थात इतना दूर का चाँद कहाँ चला गया, उसे वो कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग आया है, जैसे दैट शब्द का प्रयोग आया है। तो मैं इसे दिखाता हूँ। जैसे दैट, जिसे, तो दैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि दैट एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे कि दैट मीन्स वह, जो, जिस, जिसे, जिसके, की, इत्यादि। और दैट में जब ओ लगा देंगे, ओ दैट, उड दैट, तो इसका मतलब हो जाएगा हे ईश्वर, ओ गॉड, हे ईश्वर। और भी कई अर्थ होते हैं। और यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों को वर्ब 1 2 करके दिया गया है। और इसमें एक विशेष यह दिखाया गया है कि जैसे कि ये गो है, वर्ब का शब्द है, जब इसमें एस या ई एस लगता है वर्ब 1 में, तब यह वर्ब 5 हो जाता है। तो गो में ई एस लगने से गोज हो गया, और मैंगो में ई एस लगने से यह मैंगोज हो गया। तो ये मैंगो नॉन का शब्द है, तो ये मैंगोज प्लुरल हो जाता है, लेकिन गो में ई एस लगने से यह गोज प्लुरल नहीं होकर के सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस या ई एस लगने से यह प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगने से यह सिंगुलर बन जाता है। फिर उसके बाद कुछ शब्दों के वर्ब दिए गए हैं, और जगह जगह इसमें वेयर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वेयर मीन्स जहाँ और कहाँ दोनों होता है। जैसे अब यहाँ देखिए, वेयर मीन्स जहाँ और कहाँ। तो कब समझेंगे वेयर मीन्स जहाँ और वेयर मीन्स कहाँ? तो वेयर वाले वाक्य में यदि फुल स्टॉप है तो वो उसका अर्थ जहाँ होगा, लेकिन जब प्रश्नात्मक चिन्ह होगा तो इसका अर्थ कहाँ होगा। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। ये इसमें वेयर के साथ प्रश्नात्मक चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसलिए यहाँ वेयर का मतलब जहाँ नहीं होकर के कहाँ हो जाएगा। शब्दों के साथ यह पोएम समाप्त होता है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर को आपको दिखाऊंगा।